वृषण के निचले वाले थैली को अंडकोश करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ किशोरावस्था टॉपिक कि आखिर में किशोरावस्था क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि आखिर में किशोरावस्था क्या है, कब शुरू होता है, कब क्या होता है, कब लड़की को ध्यान देना चाहिए, कब लड़के पर ध्यान देना चाहिए, उसमें क्या परिवर्तन होता है, दाढ़ी मूंछ क्यों आता है, हम लोग में जो भी वृषक बनता है, शुक्राणु बनता है, अंडाणु बनता है, क्यों बनता है, कहाँ से बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बोलता है 11 से लेकर 19 साल की जो अवधि होती है उसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। फिर देखिए यहाँ बोलता है किशोरावस्था में आदमी जनन के लिए यानी सेक्स करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद बोलता है लड़की की जो पूर्ण लंबाई है वो कितना, 17 वर्ष में लड़की अपना लंबाई मैक्सिमम पूरी कर लेती है। लड़की को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। लड़का अपना लंबाई 18 वर्ष में पूर्ण कर लेता है, लड़का को XY बोला जाता है। अब यहाँ पे और चीज देखिए क्या होता है, लड़के के कंधे क्या होते हैं भाई साहब, फैलकर चौड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान चलिए कोई लड़का है किशोरावस्था में आया तो इसकी जो शोल्डर है, शोल्डर थोड़ा फैलती है, अब फैलकर थोड़ा चौड़ा हो जाती है। लड़की की जो भी कमर होती है उसके निचले वाले भाग हल्का चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए लड़के के आवाज, लड़का का आवाज क्या होता है भाई साहब, फट जाता है। लड़की का आवाज मधुर हो जाता है। कोई भी लड़का बोलता है तो लगता है ससुरा कौवा बोल रहा है, और लड़की बोलती तो ओ माय गॉड कितनी प्यारी बोल रही है। चोट्टा वो प्यारी नहीं बोल रही है बल्कि तोरा फंसावे की कोशिश कर रही है। एक यहाँ भाई साहब सिल्फी राज का गाना आया हुआ है, बहुत फेमस चल रहा है, जवन लड़की के खुला खुला बाल होखेला लड़का फंसावे के चाल होखेला। ये किशोरावस्था से इस टॉपिक को लिया गया है और वहीं से इस गाना को बना दिया गया है। वही देखिए भाई साहब लड़की का आवाज मधुर होता है और लड़का का आवाज फट जाता है। कंठ का निकलना, लड़का जब किशोरावस्था में होता है तो उसकी ये कंठ निकलनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए अभी मेरा थोड़ा थोड़ा निकल रहा है क्योंकि मेरा पूरा फाइनल नहीं हुआ है, सारा 16 हो रहा है। जब हम 18 से 19 के बीच में जाएंगे मेरा भी कंठ निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोलता है वृषण और श्विषण का विकसित हो जाना। वृषण देखिए क्या होता है, गोले गोले होते हैं, इसको वृषण बोलते हैं। और यहाँ से जो लिंग में लगे होते हैं इसी को हम लोग श्विषण बोलते हैं। जहाँ से हम लोग मूत्र करते हैं, जहाँ से शुक्राणु बाहर निकलता है उसको श्विषण बोलते हैं। ये समय विकसित होने लगता है, उसकी साइज में वृद्धि होने लगती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपका शुक्राणु हुआ, शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है, तो वृषण से होता है। ये जो दो अंडवा दिख रहा है ना, इसी से हमारे शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। आगे की तरफ देखिए अंडाशय के साइज में परिवर्तन। सबसे पहले देखिए ये तो ससुराल लड़का में हो गया कि वृषक से क्या बन गया, शुक्राणु बन गया। अब लड़की के जो अंडाणु होता है ना, जेकरा से स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन करता है तो ओकरो आकार में परिवर्तन हो जाता है, वही पूर्ण रूप से बदलना धीरे धीरे स्टार्ट करता है। कब, किशोरावस्था जिसको बोलते हैं जवानी की उम्र, इसमें तूफान हो जाता है। इसमें बहुत सारे लड़के निखर जाते हैं और बहुत सारे लड़के बिखर जाते हैं। जो ध्यान दे दिया पढ़ाई पे वो निखर गया, और जब लड़की लवंडर में पड़ा उस ससुर के नाती क्या हो जाएगा, बिखर जाता है। इसीलिए बोला जाता है जब मुझे चढ़ी थी जवानी की जोश उस समय मैं खो बैठा था होश। ऐसे काम नहीं चलेगा। किशोरावस्था टॉपिक को देखिए और अपने अंदर परिवर्तन लाइए कि किशोरावस्था में क्या होता है, किससे बचना होता है। अगले टॉपिक पे आइएगा। बोलते हैं इसमें सोचने की शक्ति में वृद्धि होने लगती है। किशोरावस्था जो भी होता है, जो कि हम लोग सोचने लगते हैं, सोचने की शक्ति में वृद्धि होती है। इसीलिए मैक्सिमम वोट देने का अधिकार किसको होता है, 18 साल लड़के एवं लड़कियों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि किशोरावस्था का वहां नियम कानून लगा रहता है। सोचने की शक्ति में वृद्धि, सोचने की शक्ति में वृद्धि आ जाती है किशोरावस्था में। उसके बाद बोलता है लड़कियों में स्तन का विकास होना। लड़की का जो भी स्तन होता है इसमें विकास होने लगता है, उसका साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है ताकि उसमें दूध अच्छे तरह से बन सके। जो है वो दाढ़ी मोछ आता है, दाढ़ी मोछ का चेहरा पूरा खौरा जाता है, लगता है कि मतलब खुचुर बुजुर निकल गया है। कोनो कोनो लड़का ससुरा दढ़िया मोछ बनेबे नहीं करता है, वो और खौरी आ जाता है। अब देखिए कोनो लड़का होता है तो पूरा खौरा जाता है, पेट और पीठ और सब खौरा जाता है और सब पर बाल खुजुर बुजुर निकल जाता है। निकलने के बाद किसका नियम कानून करता है भाई साहब, किशोरावस्था का लड़की और लड़कों के कांख और जांघों के बीच में बाल का आना स्टार्ट हो जाता है। किसमें भाई साहब,
किशोरावस्था जिसको बोलते हैं जवानी की उम्र। ठीक है, अगले टॉपिक में आइएगा। बोलता है पुरुष हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और यह ससुरा है ना, तो एक भीतरवा में क्या करता है? जन्म लेता है, और जेकरा कारण हमनी के क्या बन जाता है? शुक्राणु स्पर्म बन जाता है और अंडाणु से फर्टिलाइजेशन कर लेता है, बाल बच्चा जन्म ले लेता है। किसका कारण भाई साहब? किशोरावस्था। और किस क्रिया होता है वहां पे? कौन सा क्रिया होता है भाई साहब? जनन की क्रिया होती है, यानी प्रजनन सेक्सुअल संबंध बनता है और शुक्राणु अंडाणु से फर्टिलाइजेशन करने के बाद बाल बच्चा आ जाता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका बाल बच्चा कैसा आया है, XX आया या XY आया। XY आया तो लड़का और XX आई का लड़की हो जाएगी। ये सभी बायो का टॉपिक है, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक चीज को एक एक शब्द को तोड़ कर समझाया जाए। देखिए हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं, यानी एस्ट्रोजन कहते हैं। और ये किसका निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। किसका भाई साहब? अंडाणु का निर्माण कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है या एस्ट्रोजन करता है। अब देखिए लड़कियों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। किशोरावस्था जब आता है तो लड़कियों के साफ सफाई का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, कहीं उसमें गंदगी नहीं रहे। गंदगी अगर रहा तो बहुत ब्लंडर हो सकता है, वहां से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। और लड़कियों के खास करके गुप्त अंग पे ज्यादा विशेष करके ध्यान देनी चाहिए किशोरावस्था में, क्योंकि वहां से ब्लीडिंग ना आए। अब ब्लीडिंग आने से क्या होती है, कितने लड़की को पता नहीं होता तो साफ नहीं कर पाते, उस समय पैड का उपयोग करें। तो ये देखिए इस चैप्टर में आपको बारीकी से शब्द दिया गया है, इसमें आप वीडियो को लगातार बने रहें और देखते रहें। अब देखिए यहाँ क्या बोलता है? पैड का उपयोग करना। अब देखिए पैड का उपयोग कर लिए, पैड का उपयोग करते हुए एक और बात का ध्यान रखना है, 4 से 5 घंटा पर पैड को बदलते रहना है। मान चलिए आपका ब्लीडिंग आया और ब्लीडिंग वो पैड क्या कर दिया, उसको सोख लिया, रख लिया। अब फिर से ब्लीडिंग आएगा, फिर सोखेगा, तो वो जितना देर रहा उसमें कीटाणु रहा, कीटाणु मिलेगा तो वहां से फैल कर कुछ बीमारियां हो सकती है। इसलिए 4 से 5 घंटा में पैड को बदलना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। ये नियम है, लागू है किशोरावस्था का। ये बूढ़ पुराने नियम से चलते आ रहा है और चलते रहेगा भी। आगे देखिएगा इसमें होता है भाई साहब, सबसे पहले संतुलित आहार का सेवन कीजिए। हरा सब्जी अच्छा से खाइए, सब खाइए। भारतीय भोजन क्या होता है? दाल, रोटी, चावल, सब्जी, दूध, ये सब भारतीय भोजन है। इसमें बहुत अच्छा तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब चीज इसमें मिला रहता है। अब देखिए दूध जो होता है ना भाई साहब, दूध डेली पीना शुरू कीजिए हल्दी डाल के। कैसे कि दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। महिला के हार्मोन जो होते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन बोलते हैं, वो प्लेसेंटा और ओवरी में ही बनता है, यानी उसी से बनता है। आगे देखिएगा पुरुष हार्मोन जो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, वो भाई साहब अंडकोश में बनता है। अब कहिएगा आप तो अंडकोश हमको बताए नहीं, तो ये जो वृषणवा होता है ना, एक बहरिया बहरिया में एक थैली होता है, इसी थैली का नाम है भाई साहब अंडकोश नाम है। अब ध्यान में जा रहा है कि जो थैलिया दिख रहा है लड़िया एक नाम का है भाई साहब अंडकोश नाम है। वृषण के निचले वाले थैली को अंडकोश करते हैं। जय हिंद, मिलते आपसे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।